हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में स्टडी कर लिया है। ओके ना। आज हम लोग इस क्लास में आपके कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे एंड कुछ पर्टिकुलर हमारे जो फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसके भी हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ना। अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी हम आगे की क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके ना। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे यहाँ पे, राइट ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस functions and G composition F is defined। ओके ना। यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास जो F एंड G है वो टू रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस है और इनके हेल्प से हमारा G कंपोजिशन F जो है वो डिफाइंड है। ओके ना। यहाँ पे देखिए जब हमारा G कंपोजिशन F डिफाइंड है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन F है इसका जो रेंज है वो हमारे फंक्शन G के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, देन रेंज F is subset of domain of G। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए हम लोगों ने फंक्शन वाले चैप्टर में इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको कवर करा हमने। ओके ना। क्योंकि देखिए अगर हमारे जो फंक्शन F है, अगर इसकी रेंज जो है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G होंगे तभी हमारा G कंपोजिशन F जो है वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। ओके ना। यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी arbitrary point that is x belongs to domain, सॉरी यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, x equals to a belongs to domain of f, then fa belongs to डोमेन ऑफ जी। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हमने क्या कहा कि जो हमारा जी कंपोजिशन एफ हमारा अगर डिफाइंड है तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फंक्शन एफ के कोई भी अगर डोमेन में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसमें हमारा फंक्शन एफ जो होगा वो ऑपरेट होकर के क्या करेगा, इमेज देगा। तो जो हमारा इमेज होगा वो एफ ए के इक्वल होगा और ये जो हमारा एफ ए है वो क्या है, हमारे डोमेन ऑफ जी का क्या है, एलिमेंट है। ओके ना। इसको यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और लोअर पार्ट में राइट कर लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए मेरा हो गया, ये कोई मेरा सेट है जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास एक कोई सेट बी है। ओके, जिसपे हमारा देखिए यहाँ से हमारा एक फंक्शन है एफ जो क्या है ए टू बी मतलब डिफाइंड है। यहाँ पे मैंने क्या करा कि एक एलिमेंट ले लिया ए, यहाँ पे देखिए जब ए पे हमारा एफ जो होगा अप्लाई होगा तो यहाँ पे जो हमारा इमेज मिलेगा वो एफ ए के इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक सेट ले लेता हूँ सी। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा एक फंक्शन है जी जो डिफाइंड है बी टू सी। यहाँ पे देखिए जब जी हमारा एफ ए पे अप्लाई होगा यहाँ पे हमें इमेज देगा एफ जी एफ ए। ओके ना। और यहाँ पे देखिए जब हमने जी कंपोजिशन एफ को डिफाइन किया है तो जो हमारा जी कंपोजिशन एफ होगा वो यहाँ से ऐसे डिफाइंड होगा। ओके ना। और इससे देखिए जो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा ये हमारा जी कंपोजिशन एफ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ना। और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन के चैप्टर में ये सारी चीजें कवर करा है। ओके ना। ये देखिए ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, इनके कंपोजिशन को दिखाना है कि
कंटिन्यूअस है। ओके ना, तो अब इसको मैं हटा देता हूँ और आगे उसको हम कंटिन्यूअस दिखाते हैं। ओके ना, तो चलिए इसको अब मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ओके, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको हटा लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट एफ इज, यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, लेट x इक्वल टू a belongs in डोमेन ऑफ f। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा देन लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा एफ ए। ओके, एंड g इज कंटिन्यूअस एट एफ ए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए तब हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे इसको, देन लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ ए जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ए। ओके ना, क्योंकि देखिए हमारा जो यहाँ पे एफ एक्स है वो एफ ए के इक्वल है। जब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा जी एफ ए के ये इक्वल हो जाएगा। ओके ना, और यहाँ पे देखिए अब ये चीज हमें मिल गई, यहाँ से हम राइट कर लेंगे दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ ए जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ए, जो यहाँ पे डिफाइंड ये वैल्यू है। ओके ना, अब देखिए इसको हम लोग जब कंपोजिशन के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ ए, और ये हो जाएगा हमारा जी कंपोजिशन एफ ओवर एक्स, एंड दिस गिव्स जी कंपोजिशन एफ ए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो जी कंपोजिशन एफ ओवर एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या हो गया, जी कंपोजिशन एफ एट ए हो गया। ओके, और एक्स हमारा क्या था, इक्वल टू ए था। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो सॉरी फंक्शन पे जो लिमिट की वैल्यू है वो एट पॉइंट ए पे जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है उसके ये इक्वल हो गया। ओके ना, देयरफॉर यहाँ से हम लोग राइट कर लेंगे देयरफॉर जी कंपोजिशन एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने यहाँ पे गेन कर लिया कि अगर हमारे पास टू कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके ना, तो इस तरह से देखिए ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आगे हमें पढ़ने हैं कंटिन्यूटी ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। ओके ना, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ और उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ना, अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो क्लास 11 और 12 में आपको टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाया गया है, अब उनमें से जो हमारे फंक्शन है वो आएंगे, अब उनकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे हमारा था कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब उनकी हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आगे आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे, उन सारे के हम लोग कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए सभी फंक्शंस के हम लोग डोमेन, रेंज कैसे डिफाइंड होते हैं सारी चीज यहाँ पे हम लोग रिकॉल कर लेंगे। ओके ना, अब देखिए जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन था वो कैसे डिफाइंड होता था, ये जो था हमारा फंक्शन ये R2R डिफाइंड होता है, और कैसे डिफाइंड होता था, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पे सी हमारा है एक कांस्टेंट। ओके ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ओके ना, अब देखिए इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा एफ एक्स इक्वल टू सी है, हम क्या करेंगे इसमें लिमिट चेक कर लेते हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर लेते हैं। ओके ना, तो देखिए इसका हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पे, राइट ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग राइट करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे कोई भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं
लेट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। यहाँ पे हमारा a जो है कोई भी पॉइंट है जो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। चलिए अब हम लोग लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, मतलब पॉइंट ए पे हम क्या करते हैं, फंक्शन की लिमिट चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a। अब एफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, कांस्टेंट c के इक्वल है। ओके ना, यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट ऑफ कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये देखिए हमारा c जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे x अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी c। ओके, और फंक्शन की वैल्यू जो होगी एफ ए की, वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, c के। यहाँ से हमें क्या मिला, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए इक्वल टू सी। यहाँ से हमें मिला कि लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, इक्वल है। ओके ना, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक किया, और a हमारा क्या है, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके ना, तो हम a का कोई भी वैल्यू ले, ओके, उस पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये होता है कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस, यहाँ ऐसे राइट कर लेंगे, देयरफॉर कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके ना, ये हो गया हमारा बाय लिमिट। ये हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, अगर इसे हम ग्राफ से समझना चाहें तो देखिए इसका हम ग्राफ भी समझा देते हैं आपको। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम ये अगर इसको राइट करें, ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी होता है हमारा। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी c ले लेते हैं। ओके, और ये देखिए हमारा ग्राफ है, सॉरी ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये हमारा जो है ये c है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या हो गया, y इक्वल टू सी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो ग्राफ आया y इक्वल टू सी का, ये क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ओके, और यहाँ पे देखिए हम x की कोई भी वैल्यू इस पे हम पुट करें, ओके ना, c जो है हमारा वो वेरी नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो ग्राफ है ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ओके ना, तो आप ग्राफ से भी बता सकते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ओके ना, चलिए अब सेकेंड होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब उसको जान लेते हैं हम। अब इसको हटा देते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये देखिए कैसे डिफाइंड होता है। ये हमारा जो होता है ये आई से डिफाइंड होता है, फ्रॉम सॉरी आई से रिप्रेजेंट होता है और डिफाइंड होता है फ्रॉम आर टू आर। और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, आई एक्स इक्वल टू एक्स। ओके ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट ना, ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसे देखिए अगर हम लोग इसकी कैलकुलेट करते हैं लिमिट, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हम कोई लेट कर लेते हैं पॉइंट, लेट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हमारा कोई ए जो है एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, सोल्यूशन का पार्ट है ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू a, और एफ एक्स की वैल्यू है x के बराबर। ओके, अब जब लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है a। ओके, और यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया है x। अब यहाँ पे हम एफ ए की वैल्यू आए तो कैलकुलेट करें तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, a के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, a हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ओके ना, और यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या है, x इक्वल टू a जो है कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है जो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करती है। ओके, तो किसी भी पॉइंट के लिए हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। ओके, तो हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ओके ना, ये भी हमारा कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके ना,
ये भी हमारा क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, राइट। ये तो हमारा हो गया बाय लिमिट। इसका भी अगर हम लोग ग्राफ से समझना चाहें तो इसका मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ओके ना। ये होता है हमारा y इक्वल टू एक्स, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ओके ना। नेक्स्ट हमारा है मॉडुलस फंक्शन, ओके। और अब देखिए कई जगह हम लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। ये आप फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़े, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हूँ, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं, ओके ना। तो चलिए अब इसको अब हम इरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है मॉडुलस फंक्शन। थर्ड है हमारा मॉडुलस फंक्शन, ओके। अब इसको मैं हटा लेता हूं। देखिए जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ओके ना। ये हमारा होता है मॉडुलस फंक्शन, ओके। देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, fx इक्वल टू मॉड x इक्वल्स टू, देखिए ये होता है हमारा माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन जीरो, इसकी वैल्यू होती है जीरो वेन एक्स इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू होती है एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ओके ना। ये देखिए आपका फंक्शन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। अब इसका देखिए जब हम लोग कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो इसके लिए देखिए हमें थ्री केस अराइज होंगे। एक होगा आपका एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, ओके ना। तो चलिए इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे मैं केस ले लेता हूँ फर्स्ट। केस फर्स्ट है हमारा व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ओके ना। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू सी इज लेस देन जीरो बिलोंग्स टू आर, ओके ना। यहाँ पे हम x इक्वल टू सी कोई पॉइंट ले लिए, ओके ना, जो क्या है लेस देन जीरो है और ये सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है, ओके। तो इसके लिए देखिए जब हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, ओके। ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, राइट। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ पे देखिए हमारा c जो है वो लेस देन जीरो है, इसके लिए हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस एक्स, ओके। और यहाँ पे देखिए जब हम सी लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस सी, ओके। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आएगी आपकी वो एफ सी के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस सी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हमारा सी जो है वो लेस देन जीरो है, तो उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल टू आ गया हमारा सी, ओके ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स इक्वल टू सी इज लेस देन जीरो, ओके। यहाँ पे देखिए एक्स हमारा लेस देन जीरो है, उसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, ओके ना। यहाँ पे हम सेकेंड केस ले लेते हैं, ये सेकेंड हमारा x इक्वल टू जीरो, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम x इक्वल टू जीरो लेंगे, हमारा जब किसी इंटरवल में अगर हम कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं तो उस फिक्स पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट पे भी हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मतलब कि x इक्वल टू जीरो पे हम LHL एंड RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम जब LHL चेक करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, ओके ना। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा x लेस देन जीरो होगा उसके लिए हमारा फंक्शन है माइनस एक्स, इसकी वैल्यू, इसको हम लोग राइट करेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एक्स, और x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है जीरो, ओके। और RHL की बात करते हैं, RHL में आएगा हमारा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ओके। और इसके लिए जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू जीरो और एफ एक्स की वैल्यू होगी इक्वल टू x, ओके। और लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाती है जीरो, ओके। और x इक्वल टू जीरो पे हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है जीरो मिल रही है। यहाँ पे देखिए सभी वैल्यूज हमारे मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो गए इक्वल मिल गए।
ओके ना। अब इसको मैं हटा देता हूँ, राइट ना। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, तो रहने देता हूँ अभी मैं इसको, ओके ना। सॉरी, इसको रहने देता हूँ, मैं इसको हटा लेता हूँ, ओके ना। यहाँ पे ये चल रहा है हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ओके ना। अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपका सेकेंड केस भी हो गया सॉल्व, ओके ना। सेकेंड केस में भी आपका देखिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अब हमारा बचा थर्ड केस, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, राइट ना। चलिए, इसको मैं हटा लेता हूँ, ये मेरा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे मैं राइट करता हूँ केस थर्ड। यहाँ पे हमारा x क्या है, x इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन जीरो, ओके ना। यहाँ पे हमारा x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इसके लिए देखिए हम लोग लिमिट चेक करेंगे, तो हो जाएगा हमारा x टेंस टू c, ओके। यहाँ पे मैं प्लस राइट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा एफ एक्स। और यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा, अब लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी x, ये हो जाएगा हमारा x, ओके। और यहाँ पे देखिए जब x इक्वल टू c पुट करेंगे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें c, ओके। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है c। और यहाँ पे देखिए जब हम एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये भी हो जाएगा हमारा c, ओके। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी इक्वल टू c, ओके ना। तो यहाँ पे हमारा f क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको मैं राइट कर लेता हूँ, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c इज ग्रेटर देन जीरो, ओके ना। यहाँ पे देखिए सभी केस के लिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ओके। ये देखिए हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो गया, ओके। आपने लिमिट से चेक किया इसको। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं इसको, कि ग्राफ से भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ओके ना। इसका देखिए जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, राइट ना। ये कुछ ऐसे बनता है आपका, ये होता है आपका y इक्वल टू मॉड x, ओके ना। यहाँ पे देखिए आपके ग्राफ से भी पता चलता है कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके ना। और ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ओके। तो आपका मॉडुलस फंक्शन भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, ओके ना। इसको मैं हटा लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फोर्थ है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके ना। देखिए कैसे डिफाइंड होता है, इसको मैं डिफाइन करके दिखा देता हूँ पहले, फिर इसकी हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ओके ना। देखिए जो हमारा फंक्शन है डिफाइंड होता है फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड एज, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसको, एफ एक्स इक्वल टू दिस मच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ओके ना। देखिए आपका जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके लिए सिंबल है ये कुछ इस तरह से। हम जब क्लोज ब्रैकेट में हम लोग x को राइट करते हैं, तो ये क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और ये कैसे डिफाइंड होता है, देखिए इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिस मच इक्वल्स टू, देखिए इसकी वैल्यू जो होती है -1 होती है जब हमारा x क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन जीरो हो, ओके। और इसकी वैल्यू 0 होती है व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ओके। व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, दिस गिव्स वैल्यू एज 1, ओके ना। मतलब ये कि इनका नाम तो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट इनका जो वैल्यू होता है x के लोवेस्ट इंटीजर के इक्वल होता है, मतलब x के लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू के इक्वल होता है, सॉरी, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा x क्या था, -1 के इक्वल थे, बट लेस देन 0 थे, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ओके ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना होता है, वैसे भी आप ये फंक्शन वाले चैप्टर में इसको ऑलरेडी पढ़े हैं, ओके ना। ये हो गया हमारा ये फंक्शन, ओके। अब इसका देखिए मैं ग्राफ भी बना के आपको दिखा देता हूँ, राइट ना।
यहाँ पे देखिए इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हो गया हमारा x इक्वल टू 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया आपका 4। ओके ना, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि x की वैल्यू जो है अगर हमारा -1 के इक्वल बट 1 से लेसर हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू अगर हम लोग 1 नहीं लेते, 1 से अगर लेसर वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा y का वैल्यू मिलेगा वो 0 के इक्वल मिलेगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए मैंने होल बनाया हुआ है, मतलब हमारा x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। देखिए हमारा x क्या है, लेस देन 1 है बट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे मैंने यहाँ पे सर्कल फॉर्म कर लिया, यहाँ पे हमारा y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए x हमारा क्या है, 2 से लेसर है बट 1 के इक्वल है। ओके, तो इस केस में हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ओके ना, उसी तरह से देखिए अगर हमारा x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से ग्रेटर है, ओके ना, और 3 के नॉट इक्वल है, तो इस केस में जो हमारा y का वैल्यू आएगा वो आएगा 2। ओके, अगर ये 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब 3 से ग्रेटर और 3 के इक्वल है बट लेस देन 4 हो, तो इनकी वैल्यू आ जाती है 3। ओके ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, राइट। इस साइड भी आपका कुछ उसी तरह से होता है। ओके, यहाँ पे देखिए होल बन जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये होगा हमारा -1, मतलब x हमारा क्या है, -1 के इक्वल हो बट लेस देन 0 हो। ओके ना, तो इस केस में हमारा ये कुछ इस तरह से बनेंगे। यहाँ पे अगर हमने -2 ले लिया, ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बनते हैं। ओके ना, कुछ इसी तरह से आप इनको आप रिप्रेजेंट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके ना, ये इस तरह से आपका देखिए ग्राफ बन गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, राइट ना। तो अब देखिए ये तो आप ऐसे भी बता सकते हैं ग्राफ से कि जो हमारा देखिए x का जो इंटीजर वैल्यू है वहां पे आपका देखिए यहाँ पे ये होल फॉर्म हुआ है। ओके ना, मतलब x के इंटीजर वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो ये देखिए हम ग्राफ से भी समझ लिए, अब हम लोग इसका लिमिट कैलकुलेट करके समझेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट ले लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x इक्वल टू 0, चलिए 0 नहीं 1 के लिए मैं शो कर देता हूँ। ओके, x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसका लिमिट चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसका LHL कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग राइट करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा fx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो x है वो क्या है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, मतलब 1 से लेसर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है, पहले इसको तो मैं राइट करूंगा फंक्शन के फॉर्म में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है ये 1 माइनस ही रहने देते हैं, और ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा x क्या है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा लेसर है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए आपका ये रियल लाइन हो गया, और ये जो पॉइंट है ये 1 को अप्रोच करता है, मतलब 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम लोग लेफ्ट से इनको अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो 1 के अगर हम नेबरहुड में एकदम पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट भी जो होगा वो क्या होगा, आपका एग्जैक्ट 1 नहीं होगा। ओके ना, और जहां पे हमारा x जो है अगर एग्जैक्ट 1 नहीं है तो उस केस में हमारा इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके ना, तो इनकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 0 मिल जाएगी, मतलब LHL की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, RHL कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, RHL के लिए हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा fx। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग राइट करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस करके नहीं, हम मैं हटा भी सकता हूँ, नहीं तो राइट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब fx की वैल्यू क्या है, मतलब ये फंक्शन के फॉर्म में, इसे हम राइट करेंगे इस तरह से। ओके ना, तो अब देखिए ये सॉरी प्लस होगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा हो गया पॉइंट जो 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब इन्हें हम क्या कर रहे हैं, राइट से अप्रोच कर रहे हैं। ओके ना, तो राइट से जब हम अप्रोच करेंगे और 1 के नेबरहुड में ही अगर हम पॉइंट लेते हैं, मतलब ये हमारा आ जाता है 1.00001। ओके ना, तो इसकी भी वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 के ही इक्वल होगी, क्योंकि जो हमारा आगे वाला जो इंटीजर है वो एग्जैक्ट अगर वैल्यू 2 मिलती है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी 2। ओके ना, अगर ये हम वैल्यू 1.999999 ये भी वैल्यू हम ले लेते हैं, ओके, तो भी हमारे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिला, LHL की वैल्यू मिल गई 0 और RHL की वैल्यू मिल गई 1। ओके ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। ओके ना, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने x का कोई इंटीजर वैल्यू लिया तो उसके लिए हमारे इस फंक्शन के
LHL और RHL क्या मिल रहे हैं, मिसमैच मिल रहे हैं, मतलब वैल्यू इक्वल नहीं मिल रही है। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे देयरफॉर f इज discontinuous at इंटीजर पॉइंट। ओके ना, एट इंटीजर पॉइंट। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, वहां पे भी हम इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, राइट ना। तो इसकी भी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके ना, चलिए इसको सारे को सारे मैं डिलीट कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे हम बस ये राइट करेंगे, ये हमारा है एफ एक्स इक्वल टू दिस मच। ओके, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू एन। यहाँ पे हमारा n कोई भी इंटीजर है जो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में। ओके, हमने ऐसा ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं, LHL कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो LHL में हमारा क्या जाएगा, लिमिट n सॉरी लिमिट x टेंस टू n, और ये हो जाएगा हमारा fx। ओके ना, यहाँ पे हमारा ये n माइनस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए हम इसको एक नए तरीके से, मतलब h को इन्वॉल्व करके इसको इंटीजर, मतलब हम एक लिमिट के फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू n माइनस एच। ओके ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं n माइनस एच, और यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे जब when x टेंड्स टू n। ओके, जब हमारा x n को टेंड करेगा तो h हमारा किसको टेंड करेगा, जीरो को। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम x इक्वल टू यहाँ पे n पुट करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएंगे, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये अब हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा हमारा f n माइनस एच। ओके, ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ओके, और इस तरह से आपको आसानी से समझ में भी आएगा, ये आपको टिपिकल नहीं लगेगा। ओके ना, चलिए अब इसको देखिए, जब हम लोग लिमिट राइट करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो f में हमें अब x को क्या रिप्लेस करना है, n माइनस एच। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये फंक्शन है, अब ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, n माइनस एच। ओके ना, और अब देखिए जो हमारा फंक्शन है वो एग्जैक्ट इंटीजर n के इक्वल नहीं है, n में से हमें h क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। ओके ना, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी वैल्यू n माइनस वन। ओके ना, ये हमें कुछ इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ओके ना, ये हमारा हो गया लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड की लिमिट। ओके, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब RHL कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हम लोग राइट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू n, या दिस गिव्स, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f सॉरी यहाँ पे एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स। ओके, इक्वल्स टू, इसको आप राइट कर सकते हैं एफ एन प्लस एच। ओके, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब इसको जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस एच। ओके, और h हमारा क्या है, जस्ट अप्रोचेस टू जीरो है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम इंटीजर n में कुछ ऐड करेंगे तो ये इंटीजर n के ही इक्वल आएंगे, दिस गिव्स इक्वल टू n। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू आ गई वो n माइनस वन आ गई, और RHL वैल्यू आ गई जो आपका n आ गई। ओके, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। ओके ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो आपके इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट बाकी सारे जो रियल नंबर होते हैं उनके लिए हमारा जो फंक्शन है होता है ये कंटिन्यूअस होता है। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास स्पेस है, मैं यहीं पे राइट कर लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, या रियल नंबर्स भी राइट कर सकते हैं, रियल वैल्यू एक्सेप्ट इंटीजर पॉइंट्स।
ओके ना, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारा है पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके ना, अब हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए, अब हमारा फिफ्थ है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा, चलिए इसको राइट करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, अब देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड होता है। ये भी हमारा डिफाइंड होता है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पावर एन। ओके, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल्स टू 0 is a polynomial of degree n। ओके ना, यहाँ पे मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया, और n हमारा जो होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर सकता है। ओके ना, तो ये आपको पढ़ाया गया होगा फंक्शन के बारे में, तो वहीं आप इसको मतलब पढ़े होंगे और इसको जाने भी होंगे। ओके ना, तो यही होता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसकी भी हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स, ओके, यहाँ से देखिए हमें लिमिट क्या मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा ए नॉट प्लस ए वन लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स प्लस ए टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन। ओके, और देखिए जब लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन ए के पावर एन। ओके, और एक चीज ध्यान देना है आपको, देखिए यहाँ पे जो आपके ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन जो है ये आपके कांस्टेंट है। ओके, ये आप कह सकते हैं कि रियल नंबर्स है। ओके ना, तो ये हो गया आपका ऐसे, ये आपके लिमिट की वैल्यू मिल गई, राइट ना, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। और जब आप एफ ए की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको वही मिलेगी वैल्यू, ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन ए के पावर एन। ओके, तो आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये भी होता है कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके ना, तो यहाँ पे आप राइट कीजिए, ऑल पॉलिनोमियल functions are continuous everywhere। ओके, तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके में देखिए आपके क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन में बहुत सारे आपके फंक्शन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो भी आपके कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देता हूँ उसको भी। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, और इसकी भी देखिए मैंने कंटिन्यूटी आपको चेक करके दिखा दिया। ओके ना, तो ये भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। होता है हमारा रेशनल फंक्शन। ओके ना, सिक्स है हमारा रेशनल फंक्शन। यहाँ पे देखिए जो भी हमारे रेशनल फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। बट एक चीज होती है हमारी, जो हमारा जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, ओके ना, वो जिस पॉइंट पे जीरो होगा उस पॉइंट को हम लोग पूरे डोमेन में से हम लोग क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। ओके ना, तो इसका जो हम लोग डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं, एवरी रेशनल फंक्शन is continuous at all points except
the point at which denominator become 0, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं बिकम, या आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर बिकम, या डिनोमिनेटर वैनिसेस। ओके, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं वैनिसेस। ओके ना, मतलब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, यहाँ पे देखिए इसका अब हमें प्रूफ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे मैं बस बता दिया आपको कि कोई भी अगर हमारे पास जो रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो, मतलब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में। ओके ना, यहाँ पे मैं राइट कर लिया ऐसे। ये हमारा क्या है, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जो आपका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में है। ओके ना, तो हमारा ये कंटिन्यूअस होगा कब, जब हमारा क्यू एक्स जो है वो नॉन जीरो होगा तब। ओके, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हम उस एक्स के वैल्यू को डिलीट कर लेंगे जिस पॉइंट पे, मतलब एक्स के उस वैल्यू के लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो। ओके ना, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी मिलती है, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट कैटेगरी है वो ये है आपका साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ओके ना, मतलब आपके जो साइन और कॉस होते हैं ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, और सेकेंड आपका है ग्रुप tan x एंड cot x आर continuous for all real number except x equal to odd integral multiple of pi by 2। ओके ना, एक्सेप्ट ऑफ x equal to odd integral multiple of pi by 2 where n belongs to सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि आपके जो tan और cot होते हैं वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए डिफाइंड नहीं होते हैं। ओके ना, और हमने आपको ये चीज बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे तो उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और उस पॉइंट पे अगर हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। ओके ना, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा। ओके ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे हमारा जो tan और cot फंक्शन होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे राइट करा कि tan x एंड cot x आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑफ x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ पे देखिए आपका जो 2n प्लस 1 है, ओके ना, यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू आप n की पुट कीजिए, ये हमेशा एक आपको ये ऑड नंबर प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओके ना, ये आपका हो गया सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी अभी बची है, उसको हम राइट करते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके ना, थर्ड कैटेगरी में देखिए हमारे आते हैं सेक एंड कोसेक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे सेक एक्स। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करता हूँ सेक एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके ना, एक्सेप्ट ऑफ x इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके ना, यहाँ पे देखिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए भी हमारा सेक जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। ओके, एंड कोसेक x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर
एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल पाई। ओके ना, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं दैट इज x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, और हम लोग जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोसेक x इक्वल टू अगर हम लोग साइन के फॉर्म में राइट करें तो वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन एक्स। ओके, और x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 अपॉन साइन 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 0 एंड दिस गिव्स इनफाइनाइट। ओके ना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनके 3 कैटेगरीज है, जिसमें फर्स्ट में हमारे आते हैं साइन एंड कॉस जो कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, tan और कॉट जो होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ x एक्सेप्ट ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और आपका जो सेक होता है ये आपका जो होता है कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और कोसेक जो होते हैं आपके एक्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ओके ना, ये आपको ध्यान देने हैं, राइट ना, तो ये आपको अगर याद रहेगा तो सारी चीजें आसानी से हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखिए आपके कौन कौन आते हैं, पर्टिकुलर आपका आता है e टू पावर x एंड a टू पावर x। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए x के किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो हमारा e टू पावर x है और a के पावर x है, ये कभी आपका ना तो नेगेटिव होगा और ना ही जीरो होता है। ओके, आपको एक रिजल्ट में बता देता हूँ, एक आता है आपका e टू पावर माइनस इंफिनिटी, इसकी वैल्यू आती है बस 0। ओके, और ये भी क्या होती है, फाइनाइट होती है, 0 को तो हम लोग फाइनाइट वैल्यू कह सकते हैं ना। ओके, तो इनकी देखिए वैल्यू कभी भी आपकी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आती है। ओके, तो इनको आप लोग राइट कर सकते हैं आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके ना, तो हमारे देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। ओके ना, लास्ट बचता है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, उनको भी हम बता देते हैं, अब इसको मैं हटा लेता हूँ, राइट ना, होप सो कि आपको ये रिकॉल हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और अगर आपको नहीं रिकॉल होता तो आप कहीं नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे भी आपको 3 कैटेगरी मिलती है। फर्स्ट आपका आता है साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके ना, ये आपके हो जाते हैं कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, और सेकेंड आपके आते हैं tan इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, ये थोड़ा सा मेरे लिए डाउट है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, बट मैं श्योर हूँ कि यही होना चाहिए। ओके ना, ये सही है आपका, ठीक है, ये आपके कंटिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। सॉरी, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो गया तो मैंने आपको देख के बता दिया। ओके, चलिए अब थर्ड होता है आपका सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स आर कंटिन्यूअस इन, ओके, ये आता है आपका -∞ -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ओके ना, मतलब आपके सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स जो होते हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं आपके दिस इंटरवल में। ओके ना, तो इस तरह से देखिए जो भी आपके पार्ट्स थे, सॉरी यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल होगा, इसको क्लोज इंटरवल कर लीजिएगा, सॉरी। ओके, ये क्लोज इंटरवल होगा। ओके,
तो आपके देखिए सेक इनवर्स और एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स जो होंगे आपके इसमें कंटिन्यूअस होंगे। ओके ना। तो इस तरह से देखिए जितने भी फंक्शंस थे जिनके बारे में हम लोगों को एक जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लगभग लगभग स्टडी कर लिया। ओके ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।